हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो यहाँ पर हम देख रहे थे सीटेट के अकॉर्डिंग आपके सीटेट में किस प्रकार से पर्यावरण के एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार यही कहती आ रही हूँ कि ये जो है पर्यावरण की पूरी एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी 1 से लेकर के क्लास 5 क्लास 8 तक की पूरी एनसीईआरटी पर्यावरण की पढ़ोगे तो सेम आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और आपको जो मेन मैटर है, जो यहाँ से सीटेट के प्रश्न बनते हैं, वो मैटर आपकी हो सकता है कि पूरा पढ़ते पढ़ते स्किप हो जाए और आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो प्रयास कीजिएगा कि जितने भी वन लाइनर में ये चीज़ें हैं वो सभी आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा क्लास है, इसके पहले तक 2 क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सांप के जहर की दवाई अर्थात सीरम सांप के जहर द्वारा निर्मित की जाती है। सांप के जहर की दवाई, जब किसी को सांप काट लेता है तो उसकी जो सीरम बनती है वो सांप ही के जहर से बनाई जाती है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। किस रूप में? जो ग्लूकोज है ये शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 1882 में डॉक्टर बेमोंट ने पाचन प्रक्रिया की खोज की तथा मार्टिन सोल्जर के पेट में तथा 9 वर्ष तक पेट की खोज की। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने देखा कि हमारे पेट का टेम्परेचर कितना होता है, और यह प्रक्रिया जो है किसने देखा? मार्टिन सोल्जर के पेट में देखा था। किसने देखा? डॉक्टर बेमोंट ने देखा। और हमारे शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है तथा यह कितने वर्ष के बच्चों की पर देखा था? तो 9 वर्ष तक के पेट की खोज किया था, बताने कि 9 वर्ष के बच्चों के पेट की देखा था। आगे है कालाहांडी, उड़ीसा में सबसे अधिक। कालाहांडी एक जगह है, कहाँ पर? उड़ीसा में। सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। निपेंथिस शिकारी पौधा होता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय में पाया जाता है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि नेफेंथिस शिकारी पौधा है, यह सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर इंडोनेशिया में तथा भारत की केवल मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े से खास तरह की खुशबू आती है। कीड़े खींचे चले जाते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर जाते ही अंदर फंस जाते हैं। चीज़ें तथा खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। दूध को हम उबाल देते हैं तो वो हमारा सेफ रहता है। पके हुए चावल को कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख देना चाहिए। हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए तथा प्याज एवं लहसुन को खुले में रखना चाहिए, नमी से बचा करके रखना चाहिए। आगे है, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिड़ी त्रांड कहते हैं। मामिड़ी त्रांड कहाँ के पापड़ को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। किस व्यंजन को कहते हैं? तो आम के पापड़ को कहते हैं। मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। 1948 में जॉर्ज मेस्टर ने वेलक्रो बनाई जिसका प्रयोग हम बस्ते, जूते, पट्टे आदि में करते हैं। कहाँ कहाँ? वेलक्रो जो हम स्लीपर पहनते हैं उसमें इस प्रकार से कुछ लगे रहते हैं, जैसे कि सैंडल है तो चर चर नहीं बोलता है, तो वही होता है उसी को हम वेलक्रो बोलते हैं। और यह जो है जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था 1948 में। कुछ व्यंजन की कौन कहाँ से आए हैं? तो भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका से आए हैं। गोभी मटर यूरोप में, हमारे भारत में। भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, चाय असम से तथा सोयाबीन चीन से आया है। और सोयाबीन के उत्पादन में सबसे फर्स्ट स्थान पर अग्रणी देशों में विश्व में सबसे पहला स्थान चाइना ही रखता है। भारत में सबसे अच्छा सोयाबीन यानी कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। और सोयाबीन में कुल 42% तक प्रोटीन पाया जाता है। देसी यानी कि देसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हमारे खुद के भारत के हैं? तो बैगन, मूली, सेम की फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, टिड्डा, मेथी, ये सभी मूल हैं यानी कि हमारे भारत के हैं, व्यंजन हैं। घड़सीसर से प्रश्न पूछता है कि घड़सीसर क्या है? घड़सी राजा, एक ये राजस्थान के राजा थे जिनका नाम था घड़सी, और सर का मतलब होता है तालाब। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था, और जो तालाब इस घड़सी राजा ने बनाया था, इसी तालाब का नाम घड़सीसर रखा गया।
650 वर्ष पुराना था और 9 तालाब को आपस में जोड़कर बनाया गया था। जैसे इस प्रकार 1 तालाब, 2 तालाब, 3 तालाब, 4 तालाब, 5 तालाब, तो एक दूसरे के साथ इन सभी तालाबों को ज्वाइंट करके बनाया गया था। आगे है अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से हजारों वर्ष पहले भारत आए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और लिखा। किसके विषय में? तालाबों के विषय में। उज़्बेकिस्तान से कौन आया था? अल बरूनी आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनवी के साथ भारत आया था। तरुण भारत संघ की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह पानी के इंतजाम में लगी एक संस्था है जो बुजुर्गों से उनके ज़माने की जल प्रबंधन की जानकारी लेकर पुराने कुओं की मरम्मत व नए कुओं का निर्माण करता है। और यह कहानी जो है दड़की माई की मदद करते हैं। तो इस तरीके से पूछे कि जो ये राजेंद्र सिंह हैं वो क्या है? वाटरमैन ऑफ इंडिया है। तरुण भारत संघ की स्थापना किया है इन्होंने और यह जो है जल प्रबंधन का इंतजाम करती है तथा बुजुर्गों से उस समय होने वाली जल प्रबंधन की जानकारियां लेकर पुराने कुओं की मरम्मत करना, नए कुओं की निर्माण करना और इसमें इन्होंने दड़की माई की मदद लिया था। ये एनसीईआरटी में एक स्टोरी है, तो वहाँ पर दड़की माई की मदद से ये सब करते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। उसमें लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम तक नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे आसमान में लेटे हों। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। अधिक घनत्व के कारण ही अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये ऑप्शंस में रहेगा क्या? नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, नमकीन पानी का घनत्व कम होता है। ए तथा बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि नमकीन पानी का घनत्व जो है वो हमारे साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। इसी वजह से नमकीन पानी में कोई भी वस्तु तैरती है। दांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में प्रारंभ की गई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह दांडी यात्रा संपन्न की गई थी और इस दांडी यात्रा में इनके कुछ अनुयायियों ने भाग लिया था और अहमदाबाद जा करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग करते थे, अब इसकी छाल की दवाई बनाई जाती है। मादा मच्छर भूरे रंग का होता है। किस रंग का? भूरे रंग का। आप इस पर देखते रहिएगा कि कौन सा चीज़ पूछने लायक है। हालांकि ये सभी स्टेटमेंट सीटेट में पूरे स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी पूरा सीटेट का स्टेटमेंट ही रहेगा। तो मादा मच्छर भूरे रंग का होता है तथा उनके पंखों पर छींटे होती हैं। एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक होता है। अगर 12 से कम होता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति में खून की कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है। अगर वो 12 से 16 के बीच में है तो मतलब वह व्यक्ति सामान्य है। इसका उपाय अर्थात एनीमिया से बचने का उपाय गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाना है। लार्वे मच्छर के छोटे बच्चे होते हैं जो दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। जो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं उन मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस, मलेरिया के जनक यानी कि मलेरिया की खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने, को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट, जिसको हम नेपाल में सागरमत्था के नाम से जानते हैं, पर कदम रखा। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल के कोच ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन से सीखा था। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और ये माउंट एवरेस्ट पर कुल 43 मिनट तक चढ़ी हुई थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो 8,850 मीटर है।
गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज थे। 1518 से 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज होता था, परंतु सन 1516 से 1587 के बीच में यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक करके राज किया। कोई चमकीली चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरे? 1969 में। कौन उतरे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे। उतरने वाले यह पहले व्यक्ति थे। कहाँ? चांद पर। सुनीता विलियम्स थी, वो अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय रहने वाली, और वो कितने मंथ थी? 6 मंथ से ज़्यादा भी टाइम उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया, सुनीता विलियम्स ने, और यह पहली महिला थी। वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रही थी। चांगपा घुमंतु लोग को एक चांगपा जनजाति से प्रश्न पूछता है कि चांगपा जनजाति किसे कहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? तो चांगपा जनजाति घुमंतु लोग अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों एवं हरे मैदानों की खोज में रहते हैं। इनकी भेड़ों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। रेनबो इनके टेंट को कहते हैं। रैबो है वो इनके टेंट को कहते हैं, अर्थात चांगपा जनजाति जो टेंट लगाती है उसको रैम्बो कहते हैं। ये जो है पश्मीना शॉल बनाती हैं, और किससे बनाती हैं? तो भेड़ों तथा बकरियों की वो बालों से बनाती हैं। चांगयांग इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के समान गर्मी होती है तथा एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करके तब जाकर एक शॉल बनाता है। तो प्रश्न पूछता है कि कितने घंटे? तो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। दूसरा एक डैश खाली रहेगा, 250 घंटे। 6 स्वेटर और 250 घंटे एक स्वेटर को बनाने में लगता है। मतलब एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर हमें गर्मी देती है, और एक ही पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लग जाते हैं। लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है? ठंडा रेगिस्तान। और यह ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर में सम्मिलित है। बायोस्फीयर में इसको सम्मिलित किया गया, इस ठंडा रेगिस्तान को, और यह लेह लद्दाख में स्थित है। लेह लद्दाख यानी लद्दाख की राजधानी लेह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लेखा किसे कहते हैं? चांगपा की भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है जिसे दीवारों पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाते हैं, उसे लेखा कहते हैं। रेम्बो किसे कहते हैं? चांगपा जनजाति जो टेंट बनाती है उसे रेम्बो कहते हैं। ढोगा एक तरह की हाउस बोट है जो कि डल झील या फिर झेलम नदी में चलती है। ये ढोगा क्या है? हाउस बोट है। और कहाँ चलती है? डल झील में या फिर झेलम नदी में, जम्मू कश्मीर में। राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से आपके 3 सेट कंप्लीट हुए। टोटल मैंने बताया है कि हमको टोटल 12 सेट पढ़ना है, तो ये तीसरा सेट कंप्लीट हुआ। अभी आपके 8-9 सेट और बचे हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि 9 दिन में आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेक्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।